हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द कंजक्शन। आज के इस वीडियो में आज आप लोग काइंड्स ऑफ द कंजक्शन, डैट मीन्स कंजक्शन के प्रकार। काइंड्स को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रकार कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आज आप लोग कंजक्शन के जो प्रकार होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पे आधारित जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 19, वो भी आज आप लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे ऊपर में लिखे हुए कंजक्शन और इसके प्रकार। कंजक्शन के प्रकार को बताऊं, साथ साथ उसके डिफिनीशन को बताऊं, इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। देखिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर में टॉप पे, देखिए तो लिखा हुआ है आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कंजक्शन। कंजक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखा हुआ है कंजक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ए नंबर में पढ़े, ए नंबर में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड बी में लिखा हुआ है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो प्रकार के हो गए। दो प्रकार में पहला जो प्रकार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा है? तो वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये तो हो गए प्रकार। चलिए अब देख लेते हैं पहला जो काइंड है वो काइंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसके डिफिनीशन को देखिए अब आपके स्क्रीन पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के डिफिनीशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर में, है ना, ए में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है हिंदी में एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजक्शन। एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजक्शन क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। ये तो बात हो गई हिंदी में। इंग्लिश में कहेंगे द कंजक्शन विच ज्वाइंस टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक। क्या कह रहा है? इक्वल रैंक इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या करता है कि कंजक्शन क्या है कि विच इज ज्वाइन, जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है। किसे जोड़ता है? तो टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक। नहीं, इक्वल रैंक वाले को क्या करता है? वो जोड़ देता है। इक्वल रैंक, ये बात याद रखिएगा, इससे ना बाद में अच्छे से इसके बारे में मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, इक्वल रैंक, और इससे मैं अच्छे से आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप इसके एग्जांपल्स देख लीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये रहा अब आपके स्क्रीन पे इसके एग्जांपल्स। तो देखिए आपके स्क्रीन पे इसके एग्जांपल्स को पढ़ें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का फर्स्ट है एंड। तो एंड क्या हो गया? एक कंजक्शन है। एंड, बट, और, ऑल्सो, येट, स्टिल, टू, एज वेल एज, अदरवाइज, नीदर नॉर। ये नीदर नॉर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक साथ होता है, नहीं, नीदर नॉर। ठीक है, अब नीदर नॉर में हमेशा याद रखिएगा कि नीदर के साथ ही नॉर आएगा। यदि नीदर के साथ कुछ और भी रहे तो वहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे कि नीदर के साथ नॉर, इधर के साथ और, यदि दोनों आते हैं तो एक साथ। ठीक है, अब कोई बच्चा ये ना कहे कि सर नीदर कह रहे, हमने तो इसे नाइदर भी पढ़ लिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीदर बोलिए, नाइदर बोलिए, दोनों के दोनों सही है। इधर बोलिए, आइदर बोलिए, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। ये हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल। किसके? तो कोऑर्डिनेटिंग, किसके एग्जाम्पल? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए अब ये तो जान लिए कि ये एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी आपने क्या पढ़ा था? आपने तो डिफिनीशन में पढ़ा ना कि इक्वल रैंक के बारे में पढ़ा था। नहीं, क्या पढ़ा था आपने अभी? कि इक्वल रैंक के वर्ड को क्या करता है? ये जोड़ता है। तो इसके लिए तो आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को सेंटेंस में। ये रहा अब आपके स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में। देखिए अब आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1 नंबर सेंटेंस पढ़िए। तो कह रहा है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको ना इसमें कुछ बातें दिख रही होंगी, वो है कलर किया हुआ। ये एंड, ये और, ये बट, ये बोथ और ये एंड। अब बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
और सोच रहे होंगे सर मुझे तो पता चल चुका है कि अब यहाँ पे कंजक्शन कौन कौन से है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे पता है, आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे कंजक्शन कौन कौन से है। वो आपको पता है कि एंड है, और है, बट है, बोथ है और एंड है। क्यों? क्योंकि इसे मैं कलर कर रखा और यही कंजक्शन है भी। लेकिन चूंकि मैं आपको बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ आपको, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, कंजक्शन तो है यहाँ पे, और वो कंजक्शन कौन है? एंड है। लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग है या सब ऑर्डिनेटिंग है, ये तो पता करना पड़ेगा ना आपको। चूंकि आप एक्सरसाइज भी तो सॉल्व करेंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक्सरसाइज 19, उसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि एंड आपको दिखेगा तो एंड आपको बताना पड़ेगा कि वो सब ऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है। तो इसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा, कंजक्शन से बात तो चलेगी नहीं, कंजक्शन में वो टाइप बताना है ना आपको कि टाइप कौन सा है। तो समझिए इसे कि कंजक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, चूंकि मैं अभी क्या पढ़ा रहा था, कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग क्या कहा था कि इक्वल रैंक को जोड़ता है। दैट मीन्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या बोला? इक्वल रैंक। मैंने क्या कहा? इक्वल रैंक। इक्वल रैंक मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी ये होते हैं कि एक ही स्तर के, नहीं एक ही स्तर वाले। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें तो राम और श्याम दोनों के दोनों क्या है? नाउन होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब चूंकि दोनों के दोनों नाउन है तो इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जो एंड है ना, ये क्या है यहाँ पे? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि चूंकि दोनों के दोनों नाउन को, सॉरी, दोनों के दोनों नाउन को क्या कर रहा है? वो जोड़ रहा है। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो एंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के हैं, नहीं, क्योंकि ये भी नाउन और ये भी नाउन। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो देखिए कह रहा है गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। अब यहाँ पे आप देखें तो और किसको किसको जोड़ रहा है? तो ये पेन को और पेंसिल को। फिर यहाँ पे भी दोनों के दोनों क्या है? नाउन है। तो इसलिए और भी क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो देखिए राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे आप देखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुअर जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव। और वैसे ही ऑनेस्ट भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव। दोनों के दोनों एडजेक्टिव होते हैं। इसीलिए चूंकि ये भी क्या हो गए? इक्वल रैंक के, मतलब एक ही अति के हो गए, नहीं काइंड के। तो इसलिए यहाँ पे जो बट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? ये भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दैट मीन्स कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या है? कि वो इक्वल रैंक के वर्ड को क्या करता है? वो जोड़ देता है, ठीक है। 4th नंबर पढ़े तो देखिए 4 नंबर में क्या है? ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे आप देखें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के दोनों नाउन है, इसलिए बोथ और एंड फिर से क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे। तो आपको पता क्या करना है कि जब आप हमेशा जब एक्सरसाइज भी जब सॉल्व करेंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वहाँ पे आपको सेम काइंड का दिखना चाहिए। सेम काइंड के वर्ड को वो जोड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव को, नाउन तो नाउन को, यहाँ भी नाउन नाउन, यहाँ भी फर्स्ट वाले में भी नाउन और नाउन को ही वो ऐड कर रहा था, जोड़ रहा था। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बात क्लियर हो चुकी है, बात समझ में आ गई है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दे। क्या कर दे? वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द काइंड नंबर 2। दूसरा नंबर जो काइंड था वो क्या था? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आपके स्क्रीन पे देखिए बी नंबर में लिखा हुआ है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या लिखा हुआ है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पढ़िए, कह रहा है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो कंजक्शन सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। दैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए पहले इसे मैंने इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे द कंजक्शन विच ज्वाइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू ए प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दैट मीन्स कि इसमें आपको दो बातें दिखी। कौन कौन से? तो एक है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा है प्रिंसिपल क्लॉज। नहीं, दो क्लॉज होंगे, उन्हें इसे क्या करता है? वो
जोड़ देता है, और जो वर्ड जोड़ेगा वही क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। अब है कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता क्या, ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये क्या होते हैं, तो इसे न याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सब ऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिपेंडेंट। डैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब ऑर्डिनेट क्लॉज का जो मीनिंग होता है ना, ये कंप्लीट इसका अर्थ नहीं होता है। कंप्लीट अर्थ जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो नहीं होते हैं। डैट मीन्स कि इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, जबकि ये प्रिंसिपल क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग हो जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक और बात होती है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर होते हैं। इस पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, कह ले तो इस पे आश्रित होते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज को मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं मेन क्लॉज। क्या कहते हैं इसे, मेन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा, चूंकि जब मैं आगे बताऊंगा तो इस बात का वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, इस बात का इसको याद रखना है। ठीक है, कि इसके क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज के क्या होते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है इसका, और प्रिंसिपल क्लॉज का क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। साथ ही साथ सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब पर इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। किसके एग्जाम्पल्स को, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए ये है वो वर्ड जो आपको क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये क्लॉज नहीं है, ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जो जोड़ता है ना, वो कहलाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक ना, तो ये आपसे देख लेते एग्जाम्पल पढ़े तो वेन, इफ, डैट, वेदर, दाउ, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, टिल, सो, सिंस, while, where, etc. These all words are subordinating conjunction. ये जितने वर्ड है सबके सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है ये सबके सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए अब इसको जो मैं बता रहा था ना, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कैसे पता करेगा किस पे कौन डिपेंड है, तो चलिए मैं इसे आपको सेंटेंस में बताता हूँ। देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिएगा, ही सेड डैट ही वॉज absent। डैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो मैं कलर कर रखा हूँ ना, ये सब डैट, इफ, बिकॉज और वेन, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या कहेंगे इसे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे, तो देखिए इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो बातें हैं। एक तो पहली बात कि दैट के बाद इधर जो है ना, ये क्या कहलाते हैं, दैट मीन्स कि कंजक्शन के बाद के जो भी है ना क्लॉज, दैट मीन्स ये वाला, ये जो पार्ट है, चूंकि यहाँ ये स्टार्टिंग में लगा हुआ है तो ये पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा पार्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी यही ठीक है, यहाँ से यहाँ ये पार्ट। ठीक है, तो जो मैंने टिक किया, चलिए मैं फिर से इसे टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, इसे यहाँ, इसे और इसे यहाँ तक, ये ना सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कौन से, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों, क्योंकि इनका मीनिंग ना कंप्लीट नहीं है। किनका, ये जो यहाँ से है, देखिए मैं अब आपको बताऊं तो देखिएगा, इसको मैं सेकेंड वाले को समझा रहा हूँ, इसे देखिएगा। कह रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं। अब बताइए, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मन में क्वेश्चन तो उठेगा ना कि क्या, आगे तो कहिए कि अगर मैं कठिन परिश्रम करूं तो क्या, कुछ तो होगा, मैं सफलता मिल जाएगी, मैं पास कर जाऊंगा, कुछ तो होगा ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो क्या मीनिंग हुआ कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, तो इसका जो मीनिंग है ये कंप्लीट कौन कर रहा है, ये कि यू विल पास, आप क्या कर जाएंगे, पास कर जाइएगा। तो मीनिंग ये जो है ना, ये किस पे डिपेंड हो गया, तो ये डिपेंड हो गया इस पे। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये हो गए मेन क्लॉज। क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेन क्लॉज। ठीक है, तो डैट मीन्स कि आपको पता कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखिए, चूंकि देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा हुआ है नहीं, तो जब भी कंजक्शन के साथ जो क्लॉज जुड़ा हुआ है ना, कंजक्शन के साथ जो क्लॉज जुड़ा हुआ है वही कहलाता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। वो क्या कहलाएगा,
सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। बाकी जो दूसरा बच जाता है वो हो जाता है मेन क्लॉज। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ही सेड दैट ही वाज अब्सेंट। अब ही सेड दैट कि वह अब्सेंट था, कि वह अब्सेंट था, तो किसने कहा? तो कहेंगे ना कि उसने कहा कि वह अब्सेंट था। तो इसका मीनिंग यहाँ से यहाँ तक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस पे निर्भर था? इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्लॉज की बातें हो गई, दो क्लॉज, एक सब ऑर्डिनेटिंग और एक मेन क्लॉज। अब इन्हीं दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? कि इसी की वजह से ना। तो ये जो होगा ना सब के सब, इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो दो क्लॉज को जोड़ रहा है, दो क्लॉज में कौन कौन से? तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज को जो जोड़ रहा है वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे डैट है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में डैट, सेकेंड में इफ, थर्ड में बिकॉज और फोर्थ में व्हेन। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब कहलाएंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो ये बातें होती है इसमें कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, वो क्या होता है? मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और चूंकि क्लॉज को भी मैं बता दूं थोड़ा सा कि यदि आपको क्लॉज में दिक्कत हो रही हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो क्लॉज में याद रखना है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी होते हैं। क्लॉज में क्या कंपलसरी है? क्लॉज का मीनिंग ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों को उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, देखिए यहाँ पे ही और शेड, और इसमें भी आप देखें तो ये ही सब्जेक्ट और वाज वर्ब है। ठीक है, यहाँ भी यू सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, यहाँ यू सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब। वर्क क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, तो सब में आपको क्या दिखेगा? सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे यहाँ की आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, यहाँ ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। तो डैट मीन्स चूंकि दोनों तरफ से क्या क्या गया था, इधर एक तरफ था सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और दूसरे साइड था मेन क्लॉज। तो क्लॉज थे, तो क्लॉज का मीनिंग क्या है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है। सब्जेक्ट और वर्ब जब तक नहीं होगा तब तक वो क्लॉज नहीं हो सकता है। तो बात समझ में क्या आई कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो किसे क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि दैट, फिर इफ, बिकॉज और व्हेन, ये सब के सब क्या हो गए? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ठीक है, यही बात इसमें कही जा रही थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। इसमें बस आपको क्या करना है, देखना होता है कि इस अपना मीनिंग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इससे देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें भी देखिए कह रहा है कि बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। नहीं, मैं आपको एक 3 नंबर ना फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा 3 नंबर को समझिए फिर से। कह रहा है कि आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। तो आपने मीनिंग यहाँ से करें, देखिए सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का क्या होगा? बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वह ईमानदार है, क्योंकि वह ईमानदार है। तो क्या क्योंकि वह ईमानदार है इसका मतलब क्या होता है? आपके मन में फिर से क्वेश्चन ना कि ईमानदार है तो क्या कर रहे हैं आप उसके साथ? तो क्या कहा गया कि क्योंकि वह ईमानदार है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? आई लाइक हिम। तो सेंटेंस क्या बन गया कि आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। दैट मीन्स कि ये वाले पार्ट का अपना मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा था, ये इस पर डिपेंड है। तो इसलिए आई लाइक हिम हो जाएगा मेन क्लॉज और ये बाद वाला हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि क्लियर हो चुकी है, सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब कर लेते हैं इस पे आधारित एक्सरसाइज जो था उसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपके स्क्रीन पे एक्सरसाइज 19, अब क्या करने वाले हैं आप लोग? एक्सरसाइज 19 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन। डायरेक्शन में कह रहा है पिक आउट द कंजक्शन। क्या करना है आपको? पिक आउट करना है कंजक्शन को। दैट मीन्स कि कंजक्शन का आपको पता लगाना है इन दिस सेंटेंसेस। कहाँ? तो ये जो सेंटेंस है ना इसमें से, इन दिस सेंटेंसेस की दैट मीन्स कि जो सेंटेंस आपको गिव है ना इसमें क्या करना है आपको? कंजक्शन को पिक आउट करना है। साथ ही साथ क्या कह रहा है? एंड से व्हाट काइंड ऑफ कंजक्शन दे आर। तो मैंने पीछे कहा था ना, पहले बता दिया था ना कि आपको क्या पूछा जाएगा? कंजक्शन नहीं बल्कि कंजक्शन के प्रकार पूछे जाएंगे। कंजक्शन तो आपको पता करना ही करना है, लेकिन आपको क्या करना है? उसके काइंड को बताना है। कंजक्शन को पता कीजिए और बताइए कि काइंड कौन सा है ना, लिखा हुआ काइंड्स ऑफ कंजक्शन दे आर, कि ये जो है वो काइंड कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। देखिए 1 में कह रहा है बोथ राम एंड श्याम आर पुअर। बोथ राम एंड श्याम आर पुअर। अब यहाँ पे आप देखें
तो आपको ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप एक तो था इसके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के डिफिनेशन से आप बता सकते हैं कि एक ही स्तर क्या कहा गया था कि एक ही स्तर के नहीं स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, दो आइटम्स को जोड़ने वाले को क्या कहते थे, कोऑर्डिनेटिंग। एक तो बात डिफिनेशन से हो गई। दूसरी बात थी कि आप एग्जांपल्स यदि आपको याद होगा कि बोथ और एंड केस में आते थे, तो ये एग्जांपल्स थे किसके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। तो आप इस तरीके से भी आंसर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चलिए बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे राम और श्याम क्या है, ये दोनों के दोनों एक ही नाउन है कि नहीं है। तो नाउन हो गए दोनों के दोनों, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड और बोथ। इसलिए अब क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आप डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी पता कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी अभी आपको अच्छे से समझाया हूँ इसके काइंड के बारे में। तो आई होप कि अच्छे से आपको ये बातें यहाँ पे अभी याद होंगे और अच्छे से आप इसे समझ के बना लीजिएगा। तो बनाइए। फर्स्ट में आपने क्या बनाया, आपने बनाया बोथ और एंड जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया बोथ एंड एंड। बोथ और एंड क्या है, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फर्स्ट में। सेकंड में कह रहा है गिव मी अ पेन और पेंसिल। ये तो मैंने पीछे एग्जांपल्स में भी बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कि नाउन और नाउन जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो और कर रहा है। अब यहाँ पे चूंकि कलर तो कर नहीं रखा हूँ, तो आप यहाँ पे गेसिंग करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कर लीजिए, आपने क्या गेस किया, और को, और यहाँ पे क्या है, तो ये फिर से हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो जाएगा, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे, चूंकि ये दोनों के दोनों नाउन है, पेन और पेंसिल दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक ही स्तर के ना, मतलब ये सेम टाइप के है, सेम रैंक। 3 नंबर में कह रहा है शी वॉज प्लेइंग एंड डांसिंग। अब यहाँ पे आप देखिए तो शी वॉज प्लेइंग एंड डांसिंग में, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लेइंग एंड डांसिंग दोनों के दोनों वर्ब है। दोनों के दोनों क्या है, वर्ब है। वी आर सॉरी वी नहीं है, शी है। शी वॉज प्लेइंग, प्लेइंग और डांसिंग दोनों के दोनों क्या है, वर्ब है, और उसको जोड़ने का काम कर रहा है एंड। तो इसलिए फिर से यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए अब नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 4। अब ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। पहले आप सेंटेंस पढ़ ले 4 नंबर को। कह रहा है माई फ्रेंड इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये भी मैंने एग्जाम्पल पीछे बताया था पुअर और ऑनेस्ट के बारे में। तो दोनों यहाँ पे आपको दिखेगा कि पुअर एक एडजेक्टिव और ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव, तो दोनों को जोड़ने का काम बट। दोनों को कौन ऐड कर रहा है, तो बट के जरिए से यहाँ पे दोनों ऐड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिर से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो जाएगा, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 5 नंबर में देखें तो फिर से आपको यहाँ पे दिखेगा गिव मी ईदर टी और कॉफ़ी। तो आपको ईदर और के बारे में मैंने पीछे बताया था कि ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। आप तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आपको यदि नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसे आप सिंपल सा याद रखें कि ये दो नाउन को जोड़ रहा है, किसको किसको, तो टी को और कॉफ़ी को। वैसे मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको अच्छे से ये याद होगा कि एक ही स्तर के नाउन को जोड़ने वाले को भी कोऑर्डिनेटिंग, या फिर आपको ये एग्जाम्पल्स भी अच्छे से याद ही होगा कि ईदर और क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे फिर से आप इसे लिख लेंगे ईदर और को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि ये दो नाउन को जोड़ रहा है, वो है टी और कॉफ़ी। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है किसके जरिए से, और के जरिए से। ठीक है। 6 नंबर में पढ़े तो कह रहा है आई लाइक नीदर हिम नॉर हर। फिर से यहाँ पे दो दो प्रोनाउन हिम और हर, और इसके जोड़ने का काम किसका, तो नीदर का और नॉर का। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे फिर से जो ये नीदर और नॉर है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ओके। 7 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि राम इज हेयर बट गीता इज देयर। वाओ, वेरी गुड। पढ़िए क्या कह रहा है, राम इज हियर बट गीता इज देयर। यहाँ पे फिर से दो नाउन, किसको, तो गीता और राम। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है बट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो फिर से हो जाएगा बट, वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 8 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि राम एज वेल एज हेज सन एज लेबोरियस। यहाँ फिर से दो नाउन है, एक तो राम है और दूसरा उनके पुत्र हेज सन्स। तो दोनों के दोनों नाउन,
इसलिए, और इसे जोड़ने का काम कर रहा है एज वेल एज। क्या कर रहा है? एज वेल एज को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, एज वेल एज। तो यहाँ पे जो फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्या हो जाएगा? एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे, जो कि सेम एक ही सेम रैंक के नाउन को वो जोड़ रहे हैं, नहीं एक ही स्तर के। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ साथ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, अपने आपका जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेस जो भी ग्रुप है, नहीं उन ग्रुप में क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे, ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियो से पढ़ सके और वो भी सीख सकें। चलिए अब पढ़ लेते हैं 9 नंबर सेंटेंस को। 9 नंबर में कह रहा है डोंट गो बिफोर आई कम, डोंट गो बिफोर आई कम। अब यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब शुरू हो जाता है आपका क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन खत्म होता है और शुरू हो जाता है सब ऑर्डिनेटिंग। देखिए कह रहा है कि बिफोर आई कम, बिफोर आई कम मेरे आने के पहले। तो क्या कह रहा है? मेरे आने के पहले क्या? तो कह रहा है कि मत जाना, डोंट गो बिफोर आई कम, नहीं तो बिफोर आई कम यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, नहीं और ये डोंट गो हो जाएंगे मेन क्लॉज, और इसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो कर रहा है बिफोर। तो बिफोर हो गए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर को सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कह रहा है 10 नंबर सेंटेंस पढ़े, तो कह रहा है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो फिर से अब यहाँ पे कंजक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे इफ स्टार्टिंग में लगा हुआ है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ पे जो इफ है मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर से क्या दे रहा है? का कोई रीजन बताया कि नहीं, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो तुम क्या हो जाओगे, या फिर क्या कहेंगे क्या, तो आप क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। नहीं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया? इफ फिर से हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 11 में पढ़े तो फिर से कह रहा है, देखिए ही इज पुअर बिकॉज ही हैज नो मनी। यहाँ से फिर से बात वही, बिकॉज ही हैज नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो क्या है? गरीब है। तो यहाँ पे आपको फिर से ये क्या है? मेन क्लॉज है। और मेन क्लॉज मेरे प्यारे विद्यार्थी, चूंकि मैं पीछे नहीं बता पाया था तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉज जो होते हैं ना उसमें क्या होते हैं? एक सब्जेक्ट और वर्ब। क्लॉज में क्या होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे भी देखें तो इसमें सब्जेक्ट है, ही क्या है? सब्जेक्ट, और इज है वर्ब। यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन ये क्या है? इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो पाता है, चूँकि बिकॉज कंजक्शन के साथ ये हो जा रहे हैं, इसलिए इसे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं और इसे मेन क्लॉज। नहीं तो क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या है? गरीब है। तो इसलिए ये जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किस पे निर्भर है? ये यहाँ से यहाँ तक किस पे निर्भर है? तो ये है निर्भर ही इज पुअर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिकॉज हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो क्या है? वो गरीब है। 12 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि आई नो डैट ही विल नॉट कम, आई नो डैट ही विल नॉट कम। अब बताइए इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे फिर से हो जाएगा डैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो जाएंगे? डैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 13। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 13, 14, 15 एंड 16 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसमें कंजक्शन है या नहीं है। अब हो सकता है ऐसा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों के सब में कंजक्शन होंगे ही होंगे, तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि कंजक्शन है या नहीं है। देखिए अब चूंकि जब मैं इतनी बात बोल चुका हूँ तो आप भी थोड़ा सा सतर्क हो गए होंगे कि सर क्या बात है, अभी तक तो आपने सब में कहा कंजक्शन कंजक्शन, आप तो लिख रहे थे और यहाँ से आपने रोक दिया बीच में, कंजक्शन हो भी सकते नहीं भी हो सकते, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है इस 13 नंबर सेंटेंस में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 नंबर सेंटेंस में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि लिखा हुआ ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस तो है और आपको एग्जाम्पल्स याद है, क्योंकि सिंस क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। सिंस क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बट यहाँ पे सिंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है।
अब आप कंफ्यूज कि सर ये क्या हो गया। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कर रहा है, ये टाइम बता रहा है, मॉर्निंग। क्या कह रहा है, मॉर्निंग से। आपको यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बता रहा है, कोई कारण नहीं दे रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन किस तरीके से नहीं है, वो कह रहा है कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, की बस क्या कर रखा है, तो मॉर्निंग से ही अब तक सो रखा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो टाइम बता रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो सिंस है ना, ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई भी कंजक्शन नहीं है, तो लिख लेंगे नो कंजक्शन। ये लिख लेंगे नो कंजक्शन। नहीं, ये जो है ये कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, जिसमें कि आपको पता होगा सिंस और फॉर यूज किए जाते हैं। नहीं तो वही, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे नो कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन नहीं है। 14 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि वी शैल गो सिंस यू डिजायर इट। वी शैल गो सिंस यू डिजायर इट। इसमें जो कंजक्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा सिंस। यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे। ऊपर 13 नंबर में सिंस कंजक्शन नहीं है, बट यहाँ पे सिंस कंजक्शन है। तो इन्हीं बातों को ध्यान से समझना भी है आपको, नहीं कि कहाँ पे कंजक्शन वो हो सकते हैं और कहाँ पे नहीं हो सकते हैं। यदि आपने कंजक्शन का मेरा जो पार्ट 1 वीडियो हो, यदि अब तक आपने उसे नहीं देखा है, तो उस वीडियो को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर का कौन सा, वहाँ पे आपको दिखेगा एक इंग्लिश ग्रामर। मैं ऐसे अच्छे से लिख दूँ, क्या दिखेगा वहाँ पे लिखा हुआ प्लेलिस्ट में, इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट होगा, उसको आप ओपन करके कंजक्शन के पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि कंजक्शन को कैसे पता करेंगे कि कंजक्शन है या नहीं है, क्योंकि और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं यही वर्ड, जैसे कि यहाँ पे आपका ये प्रीपोजिशन हो गया सिंस, और यही सिंस यहाँ पे आपका फिर से कंजक्शन हो गया। कंजक्शन में कौन सा कंजक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो को भी इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर देख लें। चलिए 15 नंबर में सेंटेंस में कह रहा है कि स्टे टिल मंडे, स्टे टिल मंडे। तो फिर से यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टिल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नो कंजक्शन। यहाँ पे कोई कंजक्शन ये नहीं है, चूंकि फिर से ये टाइम बता रहा है। 14 नंबर सेंटेंस, सॉरी नॉट 14, 16 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि वी शैल स्टे हियर टिल ही रिटर्न्स। वी शैल स्टे हियर टिल ही रिटर्न्स। अब यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टिल जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टिल सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 17। चलिए अब आप देख लेते हैं सेंटेंस नंबर, अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 17, 18, 19 एंड 20। फाइनली अब आपके स्क्रीन पे 20 सेंटेंस आ चुका है। 1 बाय 1 इसे पढ़िए और बताइए कि इसमें कंजक्शन है या नहीं है। फिर से मैंने बोल दिया नहीं कि है या नहीं है, तो फिर से हो सकता है कुछ ना कुछ बात को दिक्कत होगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या सच में इस बार भी कोई प्रॉब्लम है सेंटेंस में, या फिर मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ। देखिए कह रहा है 17 नंबर सेंटेंस में कि दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज किल्ड। दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज किल्ड। अब यहाँ पे कंजक्शन क्या हो सकता था, हो सकता है वेयर, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे वेयर कंजक्शन नहीं है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, एक जगह बता रहा है कि दिस इज द प्लेस, यही वो जगह है वेयर ही वाज किल्ड, जहाँ उसे किल किया गया था, जहाँ उसे किल्ड किया गया था। तो यहाँ पे फिर से ये जगह बता रहा है, तो यहाँ पे जब जगह बता रहा है तो जगह बताने वाले को कंजक्शन नहीं कहते हैं, बल्कि वो दूसरे हो जाते हैं, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेयर जो है वो कंजक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये लिख देंगे नो कंजक्शन। तो फिर से मैंने आपको कहा और फिर से आपको कंजक्शन नहीं दिखा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ ना मैं आपसे कि अच्छे से सेंटेंस को पढ़िएगा ध्यान से समझ के, और तब बताइएगा कि कंजक्शन है या नहीं है, और है भाई तो उसमें कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है। चलिए 18 नंबर सेंटेंस देखिए तो कह रहा है आई नो वेयर ही वाज किल्ड। आई नो वेयर ही वाज किल्ड। तो इसमें जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेयर
कंजक्शन हो जाएगा और वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा हो जाएगा? वेयर। तो वेयर हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, 19 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है दिस इज द बुक दैट आई बाउट यस्टरडे। दिस इज द बुक दैट आई बाउट यस्टरडे। अब यहाँ पे डैट तो कंजक्शन हो सकता था लेकिन है नहीं। यहाँ पे डैट कंजक्शन हो सकता था बट मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे डैट कंजक्शन नहीं है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे फिर से लिख देंगे नो कंजक्शन। क्या हो जाएगा? नो कंजक्शन। यहाँ का 19 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नो कंजक्शन। चलिए फाइनली 20 नंबर सेंटेंस पढ़िए। ही सेड दैट ही कुड डू। ही सेड दैट ही कुड डू। अब बताइए यहाँ पे जो कंजक्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा डैट, और डैट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ चुकी है, सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।